मोबाइल पर आए SMS को पढ़कर पूर्णिमा के माथे पर सोच की लकीरें खिंच गईं। मुझे इस नाम से संबोधित करने वाला ये कौन हो सकता है? कहीं अजय तो नहीं? मगर उसके पास मेरा ये नंबर कैसे हो सकता है? और फिर यूं 10 साल के लंबे अंतराल से बाद उसे अचानक क्या जरूरत पड़ गई मुझे याद करने की? हमारे बीच तो सब कुछ खत्म हो चुका है। मन में उठती आशंकाओं को नकारती पूर्णिमा ने वे अनजान नंबर ट्रू कॉलर पर सर्च किया तो उसका शक यकीन में बदल गया। ये अजय ही था। पूर्णिमा ने SMS का कोई जवाब नहीं दिया और डिलीट कर दिया। लंच के समय समीर ने नेहा के पास आकर उसे छेड़ा, क्या मुझ जैसे स्मार्ट बंदे को आज डिनर अकेले खाना पड़ेगा? मुझे क्या पता, नेहा ने लापरवाही से जवाब दिया। मैंने एक बढ़िया रेस्तरां का पता मालूम किया है। ये मुझे क्यों बता रहे हो? वहाँ का साउथ इंडियन खाना बहुत मशहूर है। तो आज रात मेरे साथ वहाँ चलने को हाँ कह दो। यार सॉरी समीर, मुझे कहीं आना जाना पसंद नहीं है। ये डायलॉग मैं तुम्हारे मुंह से रोज सुनता हूँ। इस बार सुर बदल कर हाँ कह दो नहीं, और अब मेरा सिर खाना बंद करो। नेहा ने मुस्कुराते हुए उसे डपट दिया। नेहा के सामने रखी कुर्सी पर बैठे हुए समीर ने आहत स्वर में पूछा, क्या हम अच्छे दोस्त नहीं हैं? वे तो हैं, तब तुम मेरे साथ डिनर पर क्यों नहीं चल सकती हो? वो इसलिए क्योंकि तुम दोस्ती की सीमा लांघ कर मुझे फंसाने के चक्कर में हो। कहते हैं कि जिस घर में बेटी दामाद शादी के बाद भी बैठे हों, उस घर में अपनी लड़की कभी नहीं ब्याहनी चाहिए, क्योंकि वहाँ बेटी के आगे बहू की कोई इज्जत नहीं होती। पर सबीहा के घर वालों ने तो कभी ये सोचा ही नहीं था। उन्होंने तो बस लड़का देखा, उसकी चाल चलन को परखा, काम धंधा का पता किया और बेटी को ब्याह दिया। उन्हें तो यह तब पता चला जब सबीहा पहली विदाई के बाद घर आई। माँ के हालचाल पूछने पर सबीहा ने बड़े ही उदासीन अंदाज में बताया, बाकी तो वहाँ सब ठीक ठाक ही है, पर एक गड़बड़ है कि जरीना आपा शादी के बाद भी वहीं मायके में पड़ी हुई हैं। उनके मियाँ के आगे पीछे कोई भी नहीं था और वे दूर के भाई लगते थे, इसलिए उन लोगों ने उन्हें घर दामाद बना रखा है। जरीना आपा तो वहाँ ऐसे रहा करती है मानो वही उस घर की सब कुछ हो। उनके आगे किसी की भी नहीं चलती है और उनकी जबान भी खूब चला करती है। आप लोगों को वहाँ रिश्ता करने से पहले ये सब पता कर लेना चाहिए।